तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह का सोचा भी था। आप परेशान मत होइए। नहीं, मुझे अंदर बिठा के यूँ कहते हैं कि मैं तेरे जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी पर रुपए लेने का आरोप लगा है। यह आरोप मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से बीएसपी नेता अरशद राणा ने लगाया है। दरअसल शुक्रवार 14 जनवरी को बीएसपी नेता अरशद राणा मुजफ्फरनगर कोतवाली पहुंचे और थानेदार के सामने फूट फूट कर रोने लगे। जब थानेदार ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि टिकट के लिए बीएसपी के एक वरिष्ठ नेता को 2 वर्ष पहले 67 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उन्हें उनका टिकट काट दिया गया। उनके रुपए भी वापस नहीं किए गए। अरशद राणा ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्मदाह करेंगे। आपको बता दें कि अरशद राणा मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल विधानसभा के गांव दधेड़ू के रहने वाले हैं। वो पिछले काफी समय से बीएसपी में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी ने बीएसपी के सिंबल पर जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ा था। अरशद राणा भी पिछले काफी समय से बीएसपी से चरथावल सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि चरथावल विधानसभा सीट से पार्टी ने सलमान सईद को प्रत्याशी बनाया है। सलमान सईद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से अरशद राणा काफी आहत हैं। अरशद राणा ने पहले फेसबुक पर अपनी व्यथा लिखी। इसमें उन्होंने टिकट न मिलने से आहत होने की बात कही और बसपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही आत्मदाह करने तक की धमकी दी। व्यथित अरशद राणा यहीं नहीं रुके और अपने समर्थकों के साथ शहर कोतवाली जा पहुंचे। शहर कोतवाली में उन्होंने तहरीर देकर आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ बसपा नेता चरथावल सीट से पार्टी का टिकट दिलाने के एवज में उनसे 67 लाख रुपए लिए थे। अरशद राणा ने बसपा नेता से 67 लाख रुपए वापस दिलाने और उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा का कहना है कि अरशद राणा ने नेता शमसुद्दीन राइन के खिलाफ तहरीर दी है, उपरांत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में बसपा जिलाध्यक्ष सतीश रवि का कहना है कि अरशद राणा का क्या मामला है उन्हें नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि अरशद राणा पार्टी में है या नहीं यह भी साफ नहीं है। उन पर पार्टी संगठन की ओर से कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। लगातार मैं 4 वर्षों से चौथा वर्ष शुरू चल रहा है, काम कर रहा हूँ, रात दिन विधानसभा में अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं महीनों से लगातार राइन जी से संपर्क बनाए हुए है कि मैं राइन जी को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन राइन जी मेरे फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उसके बाद में माननीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सतीश कुमार जी से मैंने बात करी, लेकिन सतीश जी ने मुझे कहा कि मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज हद तब हो गई जब कल मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय मुजफ्फरनगर पर गया और जिला अध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे कहा कि तुम 50 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो। मैंने कहा अध्यक्ष जी कोई पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे कि तोड़ के आपको दे दूंगा। मैं जाके अपनी माता जी से घर पे परिवार से मशवरा करके आपको बताऊंगा। मैंने वहाँ से आने के बाद में माता जी से मशवरा किया। माता जी ने कहा भाई हमारे पास अभी इतना वो नहीं है, लेकिन अगर तुझे चुनाव लड़ना है और तू इतनी मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं, तू कोई प्रॉपर्टी एक सेल आउट कर दे, बेच दे और दे दे उनको पैसा। अभी फ़िलहाल 25 लाख रुपए दे दिए और 25 लाख रुपए जिस दिन तेरा पर्चा भरा जाएगा उसके बाद में दे दिए। मैंने ऐसी जो कि तू शब्द जिलाध्यक्ष सतीश कुमार जी को कहा कि आपको मैं 25 लाख रुपए अब दे दूंगा, जिसे मैंने इतना कहा था। इतना ही जिलाध्यक्ष जी कहने लगे अरे यार तुम फ़ोन पे डायरेक्ट इस तरह की बात करते हो। मैंने कहा और कैसे करूँ? मैंने कहा 25 रुपये कहूँ कि हाँ 25 रुपये कह के बात कर लो। ये भी मेरे पास सबूत है मेरे मोबाइल में मौजूद। उससे पहले जब माननीय पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन राय ने मेरी घोषणा की थी, पूरे मंडल के लोग मंच पर मौजूद थे। प्रेमचंद गौतम, सतप्रकाश और नरेश गौतम मुख्य कोऑर्डिनेटर सभी लोग मौजूद थे। जिलाध्यक्ष सतपाल कटारिया जी उस टाइम के जो जिलाध्यक्ष थे सभी लोग मौजूद थे और चरथावल में कार्यक्रम रखा गया था। उससे पहले माननीय नरेश गौतम मुख्य कोऑर्डिनेटर और सतपाल कटारिया जिलाध्यक्ष जी के साथ में मैं गया और शमसुद्दीन राइन जी को मैं जो कैश था मुझे आदेश किया था मैं वो दे के आया हूँ। मैं लगातार इसी तरह एक बार मैंने 4.5 लाख रुपए दिए, एक बार राइन जी ने मुझे 50,000 रुपये, मतलब वो कहीं नहीं थे लेकिन 50,000 रुपये भी मेरे से ले लिए। चल ऐसे ही, मतलब जब मैं कोई ऐसे पैसे देने नहीं गया। जब घोषणा मेरी होनी थी, जब मुझे पश्चिम के प्रभारी जी मेरी घोषणा करने थे, उससे 4 दिन पहला टाइम था, लेकिन उन्होंने वो मेरी डिले कर दी। कहने लगे 5 लाख रुपए में कोई ऐसे थोड़ा ही ना हो जाएगा। फिर मैंने 15 लाख रुपए जमा किए और 15 लाख जमा करने के बाद में फिर मेरी जो घोषणा 1 महीना पहले होनी थी या 10 दिन या 15 दिन पहले होनी थी, वो घोषणा मेरी
ये समझो कि 1 महीना या 15 दिन डिले होने के बाद में घोषणा हुई, जब मैंने 15 लाख रुपए और दे दिए। उसके बाद में फिर दूसरा साल आया, दूसरे साल पे मेरे ऊपर फिर दबाव बनाया कि आपको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे विधानसभा से, और अभी आप देते रहो हर साल तो आपको चुनाव में आसानी हो जाएगी। मैंने जब भी बहुत कहा, लेकिन मैंने खींचतानी करके कोई बात नहीं, लगभग 3-3.5 लाख रुपए विधानसभा अध्यक्ष सतपाल को लेकर, और 50,000 रुपए एक बार, और 4.5 लाख रुपए एक बार। पार्टी ने मुझे बिन बताए, मुझे बिना कोई कुछ कहे या मेरा बिना पैसे वापस किए दूसरे प्रत्याशी की घोषणा, मतलब मुझे कुछ लोगों ने बताया, फेसबुक पे देखा मैंने, सोशल पे देखा कि किसी प्रत्याशी को ला रहे हैं वो इस तरह के, तो ये चीज़ें सामने आई तो मैं सुबह हताश हुआ, और मैंने फिर फेसबुक पे अपने अकाउंट पे लिखा कि अगर 2 दिन में माननीय बहन जी से मेरी मुलाकात नहीं कराते तो मैं 2 दिन के बाद में लखनऊ जाकर 2 दिन के बाद में आत्मदाह करूंगा, अगर इन्होंने माननीय बहन जी के सामने मुझे पेश नहीं किया या माननीय बहन जी के सामने मेरी पीड़ा नहीं सुनवाई। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट कोई जाके बहन जी से मिल लेगा। बहन जी से वो मिलेगा जिसे पश्चिम के प्रभारी चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।